हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फो स्टोर हाउस। और कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अहोई अष्टमी वाले दिन का व्लॉग। और इस दिन सबसे पहली जो मेरी शुरुआत हुई वो हुई डॉक्टर विज़िट के साथ, क्योंकि वहाँ जाना था मुझे। हॉस्पिटल बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा था, तो फाइनली सारी रिपोर्ट्स मेरी आ चुकी थी। तो मैंने डिसाइड करा कि आज ही हो जाती हूँ, क्योंकि अहोई अष्टमी वाला दिन था, ट्यूशन्स की भी छुट्टी थी, तो अगर लेट भी हो जाऊँगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही डिसाइड करा कि आज ही जाऊंगी मैं हॉस्पिटल और डॉक्टर को दिखा के जो भी मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो सब लेके और फिर मैं घर निकल जाऊंगी। और ब्रदर मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप करके भाई चला गया था अपने काम से। और ये रेस्पिरेटरी मेडिसिन वाला डिपार्टमेंट है, जहाँ पे जिसको भी ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, वो सारे पेशेंट्स यहीं पर आते हैं। तो मुझे भी यहीं पे ही दिखाना था। तो अभी डॉक्टर जो थे वो राउंड पे थे, तो मैंने सोचा जब तक मैं वेट कर लेती हूँ। और इसके बाद ब्रदर जो है वो अपने काम से चला गया था, फिर मैं अकेले गई थी डॉक्टर को दिखाने के लिए। और जो भी मेडिसिन वगैरह उन्होंने प्रिस्क्राइब करी वो सारी प्रिस्क्रिप्शन लेके, फ़ाइल अपनी लेके फिर मैं अकेले ही घर पे चली गई थी। और आज मुझे अपने घर नहीं जाना था, मम्मी के यहाँ जाना था। यहाँ पे मैं वेट कर रही थी अपनी टर्न का। इसके बाद मेरी टर्न थी और डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर मैं चली गई थी अब मम्मी के घर, क्योंकि फेस्टिवल है। और फेस्टिवल सच बताऊँ अकेले तो बिताने का मन नहीं करता। कोई भी फेस्टिवल अकेले बनाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो मम्मी के यहाँ चली गई थी, पूरा दिन वहीं रही थी। ट्यूशन्स नहीं थी तो इतना कोई टेंशन था नहीं कि घर वापस आना पड़ेगा। तो यहाँ पे भाभी और मैंने यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि आते हुए 11-12 मुझे बज गए थे और 1 बजे पूजा करनी थी, कथा करनी थी। तो भाभी और मैंने साथ में ही कथा करी थी। और यहाँ चल रही है हमारी पूजा, तो आप एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है और करीब 4:30-5 बजे करीब मैंने खाना बनाना स्टार्ट करा था शाम को, क्योंकि आजकल 6:30-7 बजे तक तो तारे दिख जाते हैं। पता नहीं करवा चौथ पे यार इतनी भूख नहीं लगी, लेकिन इस दिन तो इतनी भूख लगी थी। एक्चुअली थोड़ा बाहर जाना आना भी हो गया था और गर्मी की वजह से मुझे प्यास भी लग रही थी, भूख भी लग रही थी। करवा चौथ पे जबकि बिल्कुल ना भूख लगी ना प्यास, लेकिन इस दिन पता नहीं हालत बड़ी ख़राब हुई। तो मुझे ये था कैसे भी करके फटाफट यार मैं 6:30 बजे तक खाना बना के रेडी कर दूँ, ताकि 6:45 बजे तक तारे निकल आएंगे और 7 बजे तक मैं खाना खा लूँगी। मुझे इतनी सॉलिड वाली भूख लगी थी, तो इसलिए मैंने डिसाइड करा कि भाभी आप अपना काम देखो, मैं बनाती हूँ खाना। और यहाँ पे मैंने बनाए थे आलू गोभी की सब्ज़ी, जो सूखी सब्ज़ी होती है,
और साथ में बनाई थी आलू टमाटर की तरी वाली सब्जी, और उसके साथ बनाई थी सेवइयाँ मीठी, और रायता बनाया था, और पूड़ी। तो पूड़ी तो लास्ट में बनी थी, मैं कहा चलो तब तक सब्ज़ी वगैरह बना के मैं रेडी कर देती हूँ। और भाभी ने बनाया था हलवा। तो ये सारी चीज़ें बनी थी हमारे अहोई अष्टमी पे। और जबकि मैं घर पे अगर होती ना अकेले तो शायद इतनी चीज़ें नहीं बनाती, एक आध चीज़ ही बनाती, बट सब होते हैं तो बनाना भी और एक साथ बैठ के खाना, दोनों का ही अपना मज़ा होता है। हर त्यौहार सच में अच्छा लगता है जब परिवार साथ होता है, अकेले तो कोई त्यौहार नहीं अच्छा लगता। बट जिन लोगों को मजबूरन अकेले रहना पड़ता है तो उनके लिए त्यौहार भी फिर ऐसे ही मनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर वह सब्जी एक तरफ, दोनों तरफ मतलब सब्जी चल रही है, एक तरफ इसमें मसाला डाल रही हूँ, एक तरफ आलू की सब्जी में मसाला डाल रही हूँ, तो दोनों तरफ एक साथ हाथ चल रहा है इधर। और यहाँ पे मैं मेहंदी लगा रही हूँ धानी के, तो कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा हाथ फाइन हो जाए, क्योंकि जब साल में सिर्फ एक ही दिन मेहंदी की कीप उठाओ ना तो हाथ इतना अच्छा चलता नहीं है। तो मैंने सोचा चलो बीच बीच में कभी कभी लगा दिया करूँगी जिससे मेरा हाथ थोड़ा फाइन रहे। और यहाँ पे अब बस पूड़ी बन रही है, क्योंकि अब तारे निकल आए थे तो हमने सोचा जो अठावरी है वो निकाल देते हैं पहले, तो उसकी पूड़ियाँ पहले अलग कर रहे हैं जो पूजा में यूज़ होंगी। और यहाँ भाभी बेलती जा रही हैं और मैं फटाफट एक तरफ तल रही थी। और बच्चों ने यहाँ पे पूरा उधम काट रखा था। एक तो बहुत डर लग रहा था क्योंकि कलश जो है पूजा का सामान यहीं किनारे पर था। तो ये बन के रेडी हो गई है हमारी अठावरी की थाली जो पूजा के लिए इस्तेमाल होनी है। तो इसमें 8 पूड़ी हैं, हलवा है, सब्जी है, रायता है, और इसमें दोनों सब्जी हैं, तरी वाली भी है, और सब चीज़ बहुत ही बढ़िया तैयार हुई थी। हाँ, थोड़ा आलू की सब्ज़ी में नमक कम था, लेकिन वो तो मैनेज हो जाता है, कम हो चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये पूजा की थाली तैयार हो चुकी है। अब हम जाएंगे छत पे और फटाफट से छत पे जाके हम करेंगे पूजा। और इस गेटअप में ना हस्बैंड मुझे छेड़ रहे थे कि ऐसा लग रहा है जो जागरण में गाते हैं ना ऐसी लग रही हो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसे ही गा के आपको दिखाती हूँ कि जागरण में कैसे गाते हैं। तो मैं भी ऐसी तरह की कुछ एक्टिंग कर रही थी। और यहाँ पे हमने पूजा स्टार्ट कर दी है। पूजा क्या करनी होती है, बस थोड़ी सी आरती करके और जल देना होता है तारों को, इतना ही करते हैं। मतलब हर जगह के अपने अपने ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ जगह बहुत ही बड़े मतलब विधि विधान से होता है, बहुत सी चीज़ें रखी जाती हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से कर लेते हैं कि जैसा शुरू से मम्मी को देखते आए हैं वैसा ही करने लगे, क्योंकि ससुराल में मेरे ये चीज़ नहीं होती है, ये वाली अहोई अष्टमी, लेकिन अब मेरी जेठानी करती हैं तो और मैं भी करती हूँ, तो ये मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पूजा हो चुकी है, तारों को जल दे दिया, प्रणाम कर लिया, और हमारे साथ यहाँ पे पुन्नू है, पुण्याक्ष जो मेरे ब्रदर का बेटा है। तो पूजा पाठ होने के बाद, ये सब पूजा होने के बाद अब पेट पूजा की बारी आएगी, क्योंकि बहुत भूख लगी थी। तो हम कर रहे हैं पेट पूजा। होप यू एंजॉय द वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, बहुत भूख लगी है। पहले खाना खाएंगे, आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।